गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th के जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारा चैप्टर नंबर 4 पर चल रहा था। चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ रहे थे ट्राइबल्स डिक्यूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 कर लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा समवेयर हंटर्स एंड गैदरर्स। कुछ जो है हंटर्स थे और कुछ क्या थे, गैदरर्स थे। हंटर मतलब जो है शिकारी होते हैं। गैदरर मतलब होते हैं जो चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, जैसे पुराने ज़माने में जो इंसान था, होमो सैपियंस था, वो गैदरर था। ओके, ही वाज आल्सो हंटर एंड आल्सो अ गैदरर। एक जगह से दूसरी जगह चलता जाता था। इन मेनी रीजन्स ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय द हंटिंग एनिमल। बहुत सारे क्षेत्रों में जो ट्राइबल ग्रुप थे वे कैसे रहते थे, द हंटिंग एनिमल, जो जीवों का शिकार करते थे। ठीक है, अब इसमें कुछ लोग बच्चे हैं, क्योंकि वो जीवों का शिकार इसलिए करते थे क्योंकि उनका दैनिक जीवन ही ऐसा था। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का जो दैनिक जीवन होता है उस पर हमें कभी भी कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनका वो दैनिक जीवन होता है, उनकी दैनिक लाइफ होती है। अब वो जंगल में रहते हैं, यही उनका तरीका है। ठीक है, इन मेनी रीजन्स ट्राइबल्स ग्रुप्स, जो ट्राइबल ग्रुप्स थी, जो जनजातियां थी, लिव्ड बाय द हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और जितने भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते थे, जंगल के उत्पाद होते थे, उन्हें जो है इकट्ठा करते रहते थे। पॉइंट नंबर 2, इन खॉन्स वेर हंटर्स एंड गैदरर्स लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा में जो जनजाति रहती थी उन्हें क्या कहते हैं, खोंड कहते हैं। ठीक है, खॉन्स वे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। हंटर्स थे और गैदरर्स थे, दे आर हंटर एंड गैदरर्स। दे यूज्ड मेनी फॉरेस्ट श्रब्स। वे बहुत सारी जो फॉरेस्ट जो श्रब्स होती थी, झाड़ियाँ होती थी, उनका यूज़ करते थे। एंड हर्ब्स, और उनको जो है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, फॉर मेडिकल पर्पज एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट। और जो भी जो जंगल से उत्पाद हुआ मिला करते थे, उन्हें जो है लोकल मार्केट में बेचा करते थे। ठीक है, आगे है पॉइंट नंबर 4, बाइगास ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड द रेलिक्टेंट टू डू वर्क फॉर अदर। बाइगास ऑफ सेंट्रल रेलिक्टेंट। वाइगास जो थे, वाइगास जो थे बच्चों, में बता रहा था, वाइगास एक क्या है, एक जनजाति है फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया। वे अनिच्छुक हुआ करते थे। रेलिक्टेंट मतलब अनिच्छुक, यानी किसी की इच्छा के प्रति काम नहीं किया करते थे। टू डू वर्क फॉर अदर, दूसरों के लिए काम नहीं किया करते थे, अपनी मर्जी के मालिक थे। ठीक है, हम ये कहें तो ये अच्छा बेटर वर्ड रहेगा इनके लिए। आगे है, इसका नेट ऑफ कर लेते हैं बच्चों। 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट से कम टाइम लगा हमें। पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है, ट्राइबल ग्रुप्स ऑफन नीडेड टू बाई एंड सेल in order to be able to get the goods that were not produced within the locality. Tribal groups often needed to buy and sell in order to be able. ट्राइबल ग्रुप क्या करते थे, ऑफन मतलब प्राय। ठीक है, जो जनजातियों का जो समूह था वो प्राय क्या करता था, नीडेड टू बाई एंड सेल इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट द गुड्स। कुछ सामान बेचते थे और कुछ खरीदते थे। एंड टू एबल टू गेट द गुड्स दैट वेर नॉट प्रोड्यूस विद इन द लोकेलिटी, जिसके थ्रू वे और दूसरा जो गुड्स यानी सामान है खरीद सकें, जो कि उनके फॉरेस्ट में या उनके क्षेत्र में नहीं होता था। दिस लेड टू देयर डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। इससे क्या हुआ, वे डिपेंड हो गए, वे आश्रित हो गए बच्चों। वे आश्रित हो गए, किन लोगों पर आश्रित हो गए, ट्रेडर्स मतलब होते हैं व्यापारी, जैसा कि मैंने बताया था, ट्रेडर्स मतलब व्यापारी। एंड द मनी लेंडर्स, जो है मुद्रा उधार देते हैं, यानी जो पैसा उधार देते हैं, उन्हें मनी लेंडर्स कहते हैं। ठीक है, ट्राइबर्स वेर मेनली डिपेंडेंट ऑन द बार्टर सिस्टम। ज़्यादातर जो ट्राइबर थे वो किस पर सिस्टम करते थे, बार्टर सिस्टम पर। किस पर, बार्टर सिस्टम पर, वाटर नहीं, वाटर सिस्टम पर। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम से तो आप परिचित हैं। ठीक है, बिना मुद्रा के, यानी बिना पैसे के, बिना मुद्रा के जो है वस्तुओं का आदान प्रदान करना। ठीक है, बिना मुद्रा के। जैसे आपने मुझसे अनाज लिया और मैंने आपको अनाज के बदले जो है कपड़े दे दिए। ठीक है, ये सब होता है बार्टर सिस्टम। आगे चलते हैं बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन द सेकेंड पेज। सम हर्डेड एनिमल, कुछ जो है एनिमल्स यानी जो जानवर थे उनको जो है चराते थे।
पॉइंट नंबर 1, मेनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हर्डिंग एंड द रियरिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। यही तो बताया था। बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप थे लिव्ड बाय द हर्डिंग यानी पशुओं को चराते थे, एंड रियरिंग द एनिमल्स, एक जगह रियरिंग माने चराना, हर्डिंग मतलब पशुओं को ले जाना एक जगह से दूसरी जगह, एंड गैदरिंग द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसे गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे। ठीक है, इस तरह से यही उनका दैनिक जीवन होता है। दे वेर pastoralites who moved with their herds of cattle or sheep according to the season. They were pastoralites who moved with their herds and cattle or sheep according to the season. यानी वे सीजन टू सीजन जो है एक जगह से दूसरी जगह इनको चराते हुए रहा करते थे। आपने देखा है पहाड़ों पर इस तरह से, जैसे पहाड़ बन रहे हैं तो वहाँ पे जो चरवाया होते हैं उनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। जैसे आज वो यहाँ पे ले आए अपने भेड़ बकरियों को, तो यहीं पे उन्होंने झोपड़ी डाल ली, फिर कुछ दिन बाद फिर इस वाले पहाड़ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे फिर डाल ली, फिर रहे। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस होती है ये होती है। ठीक है, द वैन गुजर्स, जो गुजर्स थे ये भी वही जनजाति थी। द वैन गुजर्स ऑफ पंजाब हिल्स एंड द ये जो है मैं जनजाति गिना रहा हूँ, एंड द लेविडीज ऑफ आंध्र प्रदेश वेर कैटल हडर्स। तो ये जो थे ये चरवाहे थे जो कि भेड़ बकरियां चराते थे। ठीक है, वैन गुजर्स, गुजर और लेविडीज। ठीक है, द गद्दीज ऑफ कुल्लू, ये जो गद्दी जाति बता रहा हूँ मैं, जनजाति बता रहा हूँ, जैसे गुज्जर जनजाति बताई थी ऐसे ही गद्दी बता रहा हूँ। द गद्दीज ऑफ कुल्लू वेर सेफर्ड्स एंड द बाकरावाल्स ऑफ कश्मीर रियर्ड गोड्स। जो गद्दी थे कुल्लू के, ठीक है, जो कुल्लू एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वेर द सेफर्ड्स, ये सेफर्ड्स थे, एंड द बाकरावल्स, ये भी एक जनजाति है, बाकरावल्स ऑफ कश्मीर, ये बकरियां चराते थे, ये सेपर्ड्स थे। ठीक है, आगे है, लेटर बाय द ब्रिटिश लॉ ग्रेजिंग ऑन फॉरेस्ट लैंड वाज स्टॉप्ड एंड इट बिकेम द रीजन ऑफ डिसकॉन्टेंट ऑफ ट्राइबल। बाद में क्या किया गया कि जनजातीय लोगों को जंगलों में जो है भेड़ बकरियां चराने के लिए मना कर दिया गया। किन लोगों ने? ब्रिटिश लॉ के अकॉर्डिंग, अंग्रेजों ने। वाज स्टॉप्ड एंड बिकेम द रीजन ऑफ डिसकॉन्टेंट ऑफ ट्राइबल। और इस तरह से जो है जो ट्राइबल हो गई, जो जनजातियां थीं, उनको अपनी ही जगह पर जो है रोक दिया गया कि वे अपनी जगह पर ये काम नहीं कर सकते। डिसकंटेंट अलग कर दिया गया। सम टुक सेटल्ड कल्टीवेशन, अब इनमें से कुछ लोग जो है खेती करने लगे। मेनी ट्राइबल ग्रुप्स हैड बिगेन टू सेटल डाउन इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के बजाय वो सेटल डाउन हो गए, एक जगह रहने लग गई। दे बिगैन टू यूज़ द प्लफ, वे हल का यूज़ करने लगे। एंड ग्रेजुअली गॉट राइट्स ओवर द लैंड दे लिव, और जहाँ वे रहते थे उस पर अपना अधिकार दिखाने लग गए। ठीक है, जहाँ इंसान रहेगा वहाँ अधिकार रहेगा, ट्राइबर्स का वैसे भी होना चाहिए। फ्यू ट्राइब्स सच एस मुंडास कंसिडर्ड द क्लैन राइट्स ओवर द लैंड एंड एस्यूम द, कुछ जो थे, कुछ कौन से, कुछ ट्राइब्स जैसे मुंडा है, कंसिडर द क्लेम राइट्स, या क्लेम आएगा, ठीक है, क्लेम राइट्स ओवर द लैंड, उन्होंने जो है जमीन पर अपना अधिकार दिखाया। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको ट्राइब्स के बारे में बताया है। आपको इतना करना है, करके इतना रखना है बच्चों। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको कौन सी ट्राइब कहाँ रहती है ये याद करनी है। ठीक है, थैंक यू।